सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे। 4.3 में क्या पढ़ना है? 4.3 में पढ़ना है कि द्विघात समीकरण का जो मूल निकलता है, यानी x का जो वैल्यू निकलता है, वो कैसा पॉसिबल है। ठीक है, मतलब कि रियल है या इमेजिनरी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं द्विघात समीकरण का मूल क्या क्या निकल सकता है, क्या क्या निकलने का पॉसिबिलिटी है। वास्तविक भी हो सकता है और अवास्तविक भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका कुछ कंडीशन है। ठीक है, उस कंडीशन को हम लोग पढ़ते हैं। एक द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, तो इसका हम लोग मूल जो निकालते हैं, यानी एक्स का जो मान निकालते हैं, तो एक्स का वैल्यू क्या क्या निकल सकता है। काल्पनिक निकल सकता है या वास्तविक निकल सकता है, ये कैसे चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग निकालते हैं डिस्क्रिमिनांट, यानी हिंदी में बोलते हैं विविक्तर। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनांट हम लोग निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू होता है डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बोलता है कि यदि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा हो। ठीक है, कहने का मतलब कोई द्विघात समीकरण है, उसका हम लोग ए बी सी तीनों को क्या करेंगे, चुनेंगे। चुनने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। बी स्क्वायर 4ac यदि जीरो से बड़ा हो गया तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दो भिन्न दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि इस द्विघात समीकरण का कई ठो वैल्यू निकलेगा, दो ठो, और दोनों क्या निकलेगा, अलग अलग। जैसे हम लोग कोई भी द्विघात समीकरण का वैल्यू एक्स का मान निकाले, तो एक निकला एक, दूसरा निकला दो, तो दो वैल्यू निकला, और दोनों वैल्यू क्या है, अलग अलग। एक निकला -5, एक निकला 3, तो दोनों वैल्यू अलग अलग है। चलिए दूसरा कंडीशन है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर हो गया, यानी द्विघात समीकरण का ए बी सी चुनेंगे और ये निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि निकालने के बाद वो जीरो आ जाता है तो हम लोग जानेंगे कि उसका क्या होगा, दो बराबर दो बराबर वास्तविक मूल होगा। मूल होगा मतलब एक्स का वैल्यू निकलेगा। अब बोलता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो आ गया, तो एक्स का जो मान निकलेगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो। एक में क्या देखे, जीरो से बड़ा, एक में क्या देखे, जीरो के बराबर, एक में क्या देखे, जीरो से छोटा। यानी कहने का मतलब जीरो के बराबर, जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर, और जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर, और जीरो से छोटा, ये तीनों निकलता है। ठीक है, यदि जीरो से बड़ा निकला तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मानेंगे कि भिन्न जो होगा वास्तविक होगा। अलग अलग भी निकलेगा, बराबर आया तो हम लोग जीरो बराबर आया तो लिखेंगे वास्तविक मूल होगा बराबर। और यदि जीरो से छोटा आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा आ गया, तो क्या होता है, हम लोग लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तीन का जीरो से बड़ा तो दो ठो वैल्यू निकलेगा, दोनों अलग अलग निकलेगा। जीरो के बराबर दो ठो वैल्यू निकलेगा, दोनों बराबर निकलेगा। और जीरो से छोटा हो गया तो क्या लिखेंगे, वैल्यू नहीं निकलेगा, निकलेगा लेकिन वास्तविक वैल्यू नहीं निकलेगा। तो चलिए हम लोग इसको एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। ठीक है, इसी ये जो थ्योरी है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं तब समझ में आएगा। चलिए इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। एक बात, इससे एक्स का मान निकलेगा, इससे भी एक्स का मान निकलेगा, इससे एक्स का मान नहीं निकलेगा। यदि ये और ये दोनों कंडीशन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान हम लोग निकालेंगे। एक्स का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। तो एक्स का मान निकालने का फॉर्मूला होता है, एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या हो जाएगा, 2a। साधारण सा थ्योरी है, कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा, ए बी सी चुनेंगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के बाद देखेंगे कि उसका वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर, जीरो से छोटा। ठीक है, यदि बड़ा आया है तो एक्स का मान इस फॉर्मूला से निकालेंगे, बराबर आया तो एक्स का मान इस फॉर्मूला से निकालेंगे। और यदि जीरो से छोटा आ गया तो एक्स का मान इस फॉर्मूला से नहीं निकलेगा। चलिए ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उदाहरण लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये एक एग्जाम्पल ली है। ठीक है,
तो इससे देखेंगे कि x का जो मान निकलेगा क्या निकलेगा, रियल निकलेगा या इमेजिनरी निकलेगा, मतलब वास्तविक निकलेगा या काल्पनिक निकलेगा। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को क्या बना लेते हैं, इजी बना लेते हैं। इसके नीचे एक है, दोनों के नीचे एलसीएम क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे 3, 3 गुना होगा यहाँ पर 9x², 3 गुना होगा यहाँ पे 6x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0, ये वहाँ गुना हो जाएगा, यानी फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम क्या बोले, इक्वेशन से क्या चुना है, ए बी सी। ए बी सी कैसे चुनेंगे, इसको बोलते हैं ए, ठीक है, इसको बोलते हैं बी माइनस 6 और सी बराबर हो जाएगा 1, ये हो गया ए, ये बी, ये सी। जब ए बी सी चुन लेते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं डी। क्या निकालते हैं, डी। डी का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac। चलिए बी का मतलब हो गया माइनस 6 का स्क्वायर और 4 गुना ए यानी 9 गुना सी, ठीक है। तो ये हो गया 36 और ये हो गया 36, तो ये हो गया 0। डी का मान क्या हो गया, डी का मान निकल गया 0। जब डी का मान 0 हो जाता है तो हम बताए थे कि b² यानी डी का मान 0 होना मतलब होता है कि इसका कितना मान निकलेगा, इस इक्वेशन का x का 2 मान निकलेगा और दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम लोग निकालते हैं x का मान। x का मान निकालने का फॉर्मूला हम बताए थे, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। चलिए माइनस पहले से है, b का मान कितना है माइनस 6 डाल दिए प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। यहाँ देखिए b² माइनस 4ac का मान मेरा कितना है 0, यहाँ पे निकाले b² माइनस 4ac कितना है 0 और 2a, 2 गुना a का मान कितना है 9, ठीक है, यानी ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, और 9 दूना 18 प्लस 0 प्लस माइनस 0 और 9 दूना 18, ठीक है। चलिए ये तो इसके साथ जोड़ेगा बने घटेगा नहीं, यानी 6/18, 6 तिया 18। तो x का मान कितना निकला, 2 मान निकला। x का मान कितना निकला 2, 1/3 और दूसरा लिखेंगे हम लोग 1/3, ठीक। क्यों, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण मतलब होता है 2 वैल्यू निकलेगा, कुछ भी निकले, एक 0 निकले एक कुछ निकले, निकलेगा ही। तो इसका क्या मान निकला, x का मान निकला 1/3 और क्या निकला 1/3, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि यदि d का मान 0 आ गया तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, 2 निकलेगा, दोनों क्या निकलेगा बराबर निकलेगा। बहुतों को यहाँ दिक्कत हो रहा है कि 6/18, 6/18 जब कटाएं तो 1/3 आया, तो 1/3 2 बार काहे लिख दी। हम सिर्फ बता दें कि द्विघात समीकरण है, यानी 2 वैल्यू निकलेगा 1/3 1/3। और क्यों निकला, क्योंकि d बराबर क्या हो गया 0। जब d बराबर 0 हो गया तो दोनों वैल्यू बराबर निकलेगा। x का मान यदि 4 निकला है तो x का 2 को मान लिखेंगे। देखिए कैसे लिखें, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस है, तो 6 प्लस 0 लेंगे 18 और दूसरा लेंगे 6 माइनस 0/18, ठीक है। तो 6 प्लस 0 तो 6/18 और 6 माइनस 0 6/18, तो 6 तिया 18 और 6 तिया 18, ठीक है। कितना आया 1/3 और इसका मान आ गया 1/3, ठीक है। समझ में आ गया दो वैल्यू कैसे लिए, ठीक है। यानी हमको यहीं भी पता चल जाएगा कि x का जो मान निकलेगा कि 2 x का मान निकलेगा तो दोनों वैल्यू बराबर होगा कि अलग अलग होगा, ठीक है, या x का मान ही नहीं निकलेगा। 3 कंडीशन बताए थे, यदि x का मान निकला तो हो सकता है दोनों बराबर निकल जाए, यदि x का मान निकला तो हो सकता है दोनों बराबर नहीं हो, और तीसरा बताए थे कि x का मान ही नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग चुनेंगे a कितना आया 2, b कितना आया -3 और c कितना आया 5। ABC मतलब x² के साथ जो गुना है उसको a, x के साथ जो गुना है उसको b और इसको बोलते हैं c। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म a b c, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग निकालेंगे d। क्या निकालेंगे d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। एक बार हम क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि प्रकृति निकालना है। क्या निकालना है, मूलों का प्रकृति। मूलों का प्रकृति का मतलब होता है डी निकालना। क्या होता है, डी निकालना। मूलों का प्रकृति का मतलब होता है डी निकालना। इसका मतलब मूल जो इसका निकल रहा है वो किस तरह का निकल रहा है, वास्तविक निकल रहा है कि काल्पनिक निकल रहा है, उसी बोलते हैं मूलों का प्रकृति। और आगे बढ़ रहा है, यदि मूल वास्तविक है तो हम लोग क्या करेंगे, मूल निकाल के दिखाएंगे कि उसका वैल्यू जो है, एक्स का जो वैल्यू है उसको निकाल के दिखाना है। तो क्या करना है, पहले डी निकालना है, मूलों का प्रकृति हो गया,
जब मूल का प्रकृति हम लोग देखेंगे वास्तविक है तब मूल निकाल के दिखा देंगे, यानी x का मान हम लोग क्या करेंगे निकाल के दिखा देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये जो मूल है ये क्या है, इसका प्रकृति कैसा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब -3 पे स्क्वायर 4, ए का मतलब हो गया 2 और सी का मतलब हो गया 5, तो -3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, तो ये मेरा निकल गया, ठीक है, ये निकल गया -31। डी का मान क्या निकल गया -31। तो हम लोग चेक करेंगे -31 क्या है, -31 का जो वैल्यू है ड्रॉ करेंगे, -31 का वैल्यू 0 से इधर आ रहा है, यानी ये वैल्यू 0 से छोटा है। 0 से वैल्यू यदि इधर आया यानी 1 2 3, 0 से वैल्यू यदि इधर आया तो क्या करेंगे बड़ा है, और 0 से यदि इधर का वैल्यू आया यानी -1 -2 -3 तो हम लोग क्या करेंगे छोटा है। यार हम बोले थे क्या बताए थे, कंडीशन बताए थे कि यदि डी का मान 0 से छोटा आ जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा, और जब कोई वास्तविक मूल नहीं निकलेगा तो हम लोग x का वैल्यू नहीं निकला, मूल का मतलब होता है x का मान, तो वैल्यू जो है वास्तविक मेरा नहीं निकल रहा है, काल्पनिक निकल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे जब काल्पनिक निकलने लगे तो हम लोग x का मान नहीं निकालेंगे। ठीक है, वास्तविक रहेगा तब हम लोग निकालेंगे, क्या लिखेंगे वास्तविक मूल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग दूसरा देख रहे हैं, क्या निकालना था, पहले इसका मूल का प्रकृति चेक करना है, मूल मतलब x का जो मान निकलेगा वो कैसा निकलेगा, वास्तविक या काल्पनिक, पहले चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, ये निकालेंगे 3, b लेंगे, कितना हो जाएगा ये वाला -4√3 और c इक्वल टू क्या हो गया 4, ABC निकाल देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, डी का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर -4ac, डी यानी इसका स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर -4, ए का मतलब 3 और सी का मतलब 4। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं 4√3 का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर होगा 4 गुना 4 और √3 गुना √3, स्क्वायर है, 2 बार इसको गुना करके लिख दे, 2 बार इसको गुना, तो 4 चौके 16, √3 गुना होगा तो क्या होगा, रूट खत्म होता है, 16 या 48। ठीक है, तो इसका मान निकल गया मेरा, फाइनली निकल गया 48, इधर हो गया 4 के 12 बाचों 48, तो ये निकल गया 0, डी का मान निकल गया 0। तो हम बोले थे यदि डी का मान 0 निकलता है तो इसका प्रकृति कैसा होगा, माने इसका वैल्यू x का जो वैल्यू निकलेगा कैसा निकलेगा, हम लोग लिखेंगे मूल क्या होगा, इसलिए समीकरण का मूल बराबर तथा वास्तविक होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बराबर वास्तविक मूल होगा, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी चलेगा। कुछ भी लिख सकते हैं, का मूल बराबर और वास्तविक होगा, या नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण का 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। ठीक है, कौन सा से चलेगा। अब हम बोले कि यदि वास्तविक निकलता है तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a। ठीक है, तो माइनस हो गया, b का मान कितना है, b का मान है -4√3 और माइनस हम लोग b स्क्वायर -4ac का मान यहाँ पे निकाल रहे हैं, b स्क्वायर -4ac ये वाला कितना हो गया 0, कितना हो गया √0 अब बटे 2, a का मान कितना है 3 प्लस माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 0 अब बटे हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए अब हम लोग x का मान लेते हैं, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस, तो x का 2 मान निकलेगा 4√3 प्लस 0 बटे 6 और दूसरा होगा 4√3 माइनस 0 बटे 6। अब क्या होगा 0 इसके साथ जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 4√3 बटे 6 और 4√3 बटे क्या हो गया 6, तो 2 दूना 4 दूतिया 6, 2 दूना 4 दूतिया 6, यानी 2/3√3 और दूसरा हो गया 2√3/3, ये हो गया x का मान। तो यहीं पे पता चल गया था कि x का जो मान निकलेगा दोनों क्या निकलेगा बराबर निकलेगा, और वास्तविक निकला, वास्तविक निकला और दोनों क्या निकला बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 3,
सेम टू सेम यही करना है, एबीसी निकालना है, डी निकालना है, एक्स का मान निकालना है। एबीसी डी एक्स का मान, तो एक्स का मान तब निकलेंगे यदि यहाँ पे वास्तविक हो गया। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, आंसर को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आंसर आया मेरा 2√3/3, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2√3, 3 को हम लोग √3 गुना √3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/√3, और दूसरा भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/√3। तो ये मेरा आंसर है। यहाँ भी छोड़ देने से दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% पूरा मार्क्स मिलेगा। यहाँ भी तक लाने से भी वही मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो कोई जोड़ी नहीं, हम यहाँ तक लाए, यहाँ भी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक का तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा है। चलिए हम लोग सबसे पहले एबीसी चुनते हैं। ए का मान है 2, बी का मान है -6 और सी का मान है 3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, डी निकालेंगे, विविधता निकालेंगे, बी स्क्वायर -4ac। तो बी का मान कितना है, -6 पर स्क्वायर अब 4, ए का मान है 2 और सी का मान है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 दूना 8, 8 24। तो डी का मान मेरा निकल रहा है, डी का मान क्या निकल रहा है, डी का मान निकल गया मेरा 12। अब 12 क्या है, 0 से बड़ा। हम लोग क्या लिखेंगे, डी का मान क्या निकला, 0 से बड़ा, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे समीकरण के दो भिन्न, हम बोले थे जब 0 से बड़ा होगा तो क्या निकलेगा, मूल निकलेगा, लेकिन क्या निकलेगा, अलग अलग, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा। यानी x का जो मान निकलेगा, दो ठो निकलेगा, लेकिन दोनों क्या निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। अब हम लोग निकालते हैं x का मान, तो x इक्वल टू होता है मेरा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a। बी स्क्वायर -4ac की जगह डी भी लिख सकते हैं। तो -b मतलब -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर -4ac का मेरा यहाँ वैल्यू निकला, कितना निकला है, 12। तो क्या लिख देंगे, 12 और बाय 2 गुना ए मतलब 2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +6 और ये हो जाएगा प्लस माइनस √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग √12 को लिख सकते हैं, 12 को तोड़ देते हैं, 2 6 12, 2 3 6। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 और नीचे होगा 2 गुना 2, 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ से डबल 2 है तो क्या हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 और नीचे है 4। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच गया 3 प्लस माइनस √3 और यहाँ हो गया 4, तो 2 दूना 4। ठीक है, तो यानी x का दो वैल्यू निकला, क्या क्या निकला, पहला लेंगे +3 प्लस √3/2 और दूसरा वैल्यू निकला 3 माइनस √3/2। तो हम लोग क्या देख लेते हैं, यही पता चल गया था कि x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए x का वैल्यू मेरा निकल गया और क्या निकला, अलग अलग निकला, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि k का ऐसा मान निकालना है, दो इक्वेशन दिया है, दो क्वेश्चन दिया है, उसमें क्या किसका मान निकालना है, k का। बोलता है k का ऐसा मान निकालना है कि उसका जब मूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा बराबर, यानी x का मान दो ठो निकलेगा, दोनों क्या निकलेगा, बराबर। तो हम लोग लेते हैं दो को, पहला देखते हैं, k का मान निकालना है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर क्या है, तो इसे k का कैसा मान निकालना है, यानी यहाँ पर ऐसा मान रखिए कि d बराबर क्या निकल जाए, 0, तब ना दो ठो मूल बराबर निकलेगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या मान रखेंगे कि d का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी b² - 4ac क्या होना चाहिए, 0। चलिए हम लोग यहाँ पर a मानते हैं, a का मान है 2, b का मान है, x के साथ यहाँ k गुना है तो k और c मान लेते हैं 3। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूंकि समीकरण के दो क्या है, बराबर मूल है। ये जो समीकरण है इसका क्या है, दो बराबर मूल है, यानी बराबर मूल तभी होगा जब मेरा, इसलिए b² - 4ac क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका जो मूल होगा वो क्या होना चाहिए, बराबर, तो बराबर तभी होगा जब b² - 4ac कितना निकलना चाहिए, 0। चलिए b का मान निकालते हैं हम लोग, k का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 3। ठीक है, यानी k² - 4 दूना 8, 8 24 बराबर 0, तो k का मान हो जाएगा
ठीक है, तो के का मान हो जाएगा √24। 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, 12, 6, 3, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। तो देखते हैं दोनों का जोड़ा मिल रहा है, यानी वो बाहर निकल जाएगा, और जो इस दोनों का जोड़ा नहीं मिल रहा है तो 3 दूना 6 क्या रह जाएगा अंदर, यानी के का यही मान है। के का मान यदि हम लोग 2√6 रख देंगे, के का मान क्या रख देंगे 2x² प्लस के की जगह क्या रखें 2√6x+3, उसके बाद हम लोग x का मान निकालेंगे, क्या निकलेगा, दो ठो वैल्यू निकलेगा, दोनों क्या निकलेगा बराबर निकलेगा। ठीक है, यानी के का हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे है रूट के आगे प्लस माइनस होता है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, इसका दो ठो वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस ये, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसका, अब दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इसको सरल करते हैं, सॉल्व करते हैं। के एक्स गुना एक्स हो जाएगा तो आपका के x², और के एक्स होगा 2 से गुना तो हो जाएगा 2 के एक्स, 2 के एक्स प्लस 6 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। इसे ए बी सी चुना है, तो इसके साथ जो गुना है उसको बोलते हैं ए, और एक्स के साथ जो गुना है उसको बोलते हैं बी, -2 के, और सी मेरा जो फ्री रहता है 6, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का मूल क्या बना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यह है। चूंकि लिखेंगे समीकरण के दो बराबर मूल है, ठीक है। समीकरण का क्या है, दोनों मूल क्या है बराबर, इसलिए b² - 4ac क्या होना चाहिए, मेरा होना चाहिए 0। तो b का वैल्यू हम लोग बैठाते हैं, -2 का स्क्वायर अब 4, a का मान है k और c का मान है 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और k का स्क्वायर k², और यहाँ जो 6 चौके 24 के, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे 4 के कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 4 के है, यहाँ पे 4 के हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेंगे, 4 के कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा k और यहाँ बचेगा 6 बराबर 0, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग बोले थे कि जब इस तरह ब्रैकेट में आए तो दो ठो वैल्यू निकलेगा, 4k बराबर 0 और k - 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से k का मान क्या निकल जाएगा 0, और यहाँ से k का मान क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो समीकरण का दो बराबर मूल तभी निकलेगा जब k का मान क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए या तो क्या हो जाए 6 हो जाए, तो क्या देखेंगे समीकरण का दो वैल्यू निकलेगा, यानी x का दो मान निकलेगा, दोनों क्या होगा बराबर निकलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। 3 में बोलता है कि बोलता है एक आम का बगिया बनाना है, क्या बनाना है, एक आम का बगिया बनाना है, बोलता है कैसा बगिया बनाना है, बोलता है लंबाई जो है ये ए बी सी डी, मान लेते हैं चौड़ाई x है और लंबाई कितना हो जाएगा चौड़ाई का दुगुना, यानी ये हो जाएगा 2x, ठीक है। बोलता है एक आम का बगिया है, बोलता है उसका जो लंबाई है वो क्या है चौड़ाई से क्या है दोगुना है, और उसका क्षेत्रफल कितना दिया, उसका क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर हम समझा देते हैं, एक आम का बगिया है, कैसा है आयताकार है, बोलता है कि लंबाई जो है चौड़ाई का दोगुना, यदि चौड़ाई यदि x है तो लंबाई हो जाएगा 2x, इसका क्षेत्रफल कितना दिया 800 मीटर स्क्वायर। तो बोलता है क्या हम लोग इस तरह बना सकते हैं जिसका लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुना हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, पॉसिबल है या नहीं है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है, यदि x का मान निकलेगा, ठीक है, यानी इसका लंबाई या चौड़ाई का मान निकलेगा तो हम लोग बोलेंगे पॉसिबल है, यदि लंबाई और चौड़ाई का मान नहीं निकलेगा तो क्या बोलेंगे पॉसिबल नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं पहले मान लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगा उसका दोगुना हो जाएगा 2x मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया है कि क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर, इसलिए प्रश्न क्या बोलता है क्षेत्रफल, यानी एरिया बराबर दिया है, कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया जानते हैं इसका एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई,
ठीक है। तो x गुना x यानी 2x² ये हो जाएगा 800। चलिए यहाँ दो ठो हम लोग भाग लगा देते हैं, तो कट गया, कितना हो गया 400 यानी x² हटाएंगे तो इधर हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा 400। 400 का रूट निकलता है 20, ठीक है। 400 का रूट निकल गया 20 यानी लंबाई हो गया मेरा, चौड़ाई हो गया, हम क्या माने थे x मीटर, यानी कितना हो गया 20 मीटर, ठीक है। और लंबाई हो गया इसका 2 गुना, लंबाई क्या हो गया, इस लंबाई है मेरा 2x यानी 2 गुना 20 कितना हो गया 40 मीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बात और समझा दे रहे हैं कि रूट के आगे प्लस माइनस होता है, तो मेरा दो वैल्यू निकलेगा, एक +20 निकलेगा, एक -20। तो माइनस वाला वैल्यू नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि लंबाई या चौड़ाई माइनस में नहीं होता है, लंबाई चौड़ाई माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम लोग प्लस वाला वैल्यू लिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि दो मित्र का आयु का योग कितना है 20 है, ठीक है। और मान लेते हैं, माना पहला मित्र की आयु है x वर्ष, तो दूसरा हो जाए 20 - x। क्यों, जैसे एक का आयु 5 है तो दूसरा का कितना होगा, 20 में 5 घटा देंगे 15, तब ना एक का 5 और एक का 15 20 होगा, तो दूसरा का आयु क्या होगा, इसलिए दूसरा मित्र की आयु कितना हो जाएगा 20 - x वर्ष लिखेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व इन दोनों का आयु का गुणनफल कितना है 48, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व, तो हम बोले थे कि यदि अभी 20 है, यदि अभी किसी का आयु 20 है तो 4 साल पहले क्या होगा, 4 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 16। तो यदि अभी x है तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा x - 16, तो इसका उम्र हो गया x - 4 और गुना इसका उम्र हो जाएगा 20 - x, इसमें भी 4 घटा देंगे। 4 साल पहले इसका उम्र और इसका उम्र कितना था 48, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, ये हो जाएगा x - 4 और ये हो जाएगा 20 में 4 गया तो 16 - x बराबर कितना हो गया 48। तो बोलता है क्या इस तरह पॉसिबल है कि किसी का उम्र, दो आदमी का उम्र का योग कितना है, दो आदमी का उम्र का योग कितना है, जिससे पॉसिबल है या नहीं है, और दोनों का आयु का गुणनफल 4 साल पहले 48। तो हम लोग चेक करते हैं, हम बोल रहे कि पॉसिबल तभी होगा जब हम लोग का x का मान निकलेगा, ठीक है। चलो गुना करते हैं, ये गुना होगा 16x और ये गुना होगा तो -x², ये गुना होगा -64 और ये गुना होगा तो +4x बराबर हो जाएगा 48, ठीक है। हम बोले थे द्विघात समीकरण में आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, प्लस रहेगा ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म प्लस रहने से सॉल्व करने में आसानी होता है, सबको उधर लेंगे सबको, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ये हो गया x², देखिए 16x और 4x कितना हो गया 20x, तो उधर लेंगे तो -20x होगा, ठीक है। और ये 64 उधर गया तो +64 और एक तो इधर 48 मेरे पास है। क्या करेंगे x² - 20x, ये दोनों जुटेगा, अच्छा 12 अच्छा 10 11, ठीक है। तो बोलता है कि क्या दोनों का उम्र का योग 20 और दोनों का 4 साल पहले का गुणनफल 48, ये पॉसिबल है या नहीं। तो पॉसिबल तभी होगा जब x का मान निकलेगा, और x का मान हम लोग कैसे चेक करेंगे, निकलेगा या नहीं निकलेगा, हम लोग d से चेक करते हैं। यदि वैल्यू वास्तविक है तो समझ जाएंगे कि निकलेगा, और यदि वास्तविक नहीं है तो समझेंगे कि नहीं निकलेगा। तो हम लोग पहले निकालते हैं a का मान हो गया 1, b का मान हो गया -20 और c का मान हो गया कितना 112। चलिए अब हम लोग निकालते हैं d बराबर होता है b² - 4ac, b² यानी -20 का स्क्वायर और 4 a का मतलब हो गया 1, 80 का मतलब 112, तो ये हो गया 400, आई गुना करेंगे 4 गुना 1 4, तो हो जाएगा 400, इधर हो गया 448। तो देखिए घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा -48, यानी डी का मान निकल गया 0 से छोटा। तो हम बोले थे यदि डी का मान 0 से छोटा तो एक्स का पॉसिबल वैल्यू नहीं निकलेगा, यानी वास्तविक मान नहीं निकलेगा। जब वास्तविक मान नहीं निकलेगा तो हम क्या लिखेंगे, इस तरह का समीकरण पॉसिबल नहीं है कि दोनों का योग 20 है और दोनों का 4 साल पहले गुणनफल 48 है, पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लास्ट में लिख देंगे दिए गए समीकरण
का मूल संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? इसका हम लोग क्या निकल जाएगा, डी का मान 0 से छोटा निकला, क्या निकल जाएगा वैल्यू, काल्पनिक निकल जाएगा। और काल्पनिक क्या है, पॉसिबल नहीं है वैल्यू निकालना। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का लास्ट सवाल है। ठीक है, मतलब एक आयत का परिमाप, परिमाप कितना दिया है, 80 मीटर परिमाप दिया है, परिमाप दिया है 80 मीटर, और क्षेत्रफल, दो चीज दिया है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया है आपका 400 मीटर इसका। ठीक है, तो बोलता है क्या पॉसिबल है कि एक आयत का परिमाप 80 है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो। तो हम लोग क्या बोले, यदि इसका समीकरण में x का मान निकलेगा या जो भी है इसका लंबाई चौड़ाई का मान निकल जाएगा तो क्या बोलेंगे, पॉसिबल है। नहीं निकला तो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हम लोग मानते हैं, माना आयत की लंबाई हो जाएगा x और चौड़ाई हो जाएगा हम लोग का y। ठीक है, x में मानने क्योंकि परिमाप दिया है, हम लोग दोनों x नहीं मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब दिया है परिमाप, परिमाप बराबर कितना दिया है, परिमाप भी बराबर दिया है 80 मीटर। परिमाप मतलब जानते हैं, परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2x + y, ये होता है परिमाप। ठीक है, परिमाप का मतलब हो गया, ये यदि x है, ये यदि y है, तो ये भी x होगा, ये भी y होगा। ठीक है, परिमाप मतलब होता है परि, मतलब चारों ओर, और माप मतलब कम माप। तो x जोड़ y, फिर ये x और फिर ये y, तो 2 को x और 2 को y, 2 को मान लेंगे तो x + y, यही हुआ परिमाप। ठीक है, चारों ओर का जोड़ देना है, उसी को होते हैं परिमाप। तो x + y बराबर हो जाएगा 80/2, कितना निकला 40। अब बोलते हैं इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, चलिए हम लोग का लंबाई कितना है, लंबाई x और चौड़ाई है y, ये कितना दिया, दोनों का गुणनफल 400। ठीक है, तो चूंकि देखिए x भी नहीं है y भी नहीं है, तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का जोड़, यहाँ इसको मान सकते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान सकते हैं समीकरण सेकंड। हमको किसका मान निकालना है, x और y का। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकाल के, यहाँ से y का मान निकाल के क्या बैठा देंगे, यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग y का मान निकालते हैं, यहाँ से हम लोग y का मान निकालते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 40 - x। ठीक है, y का मान निकाले 40 - x, इसको मानते हैं समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड, इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड। ठीक है, अब y का मान हम लोग क्या करेंगे, थर्ड में रख देंगे। तो x गुना y का मान कितना है, y का मान है 40 - x बराबर कितना है 400। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 40x - x², ये हो गया 400। ठीक है, हम क्या बोले, x² वाला टर्म प्लस रहने से आसानी होता है, इसको हम लोग उधर ले जाएंगे, ये भी उधर ले जाते हैं, ये उधर चला गया, ये भी चला गया उधर, और ये हो गया +400। ये यही साइड था, इस दोनों को उधर ले गए, इधर बच गया 0, ये दोनों उधर चला गया, इधर 0 बच गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि मेरा जो समीकरण आ रहा है x² - 40x + 400 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे निकालेंगे x का मान। ठीक है, क्या निकालेंगे, x का मान। तो पहले चेक करेंगे x का मान निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, d, तो हम लोग निकालते हैं a का मान 1, b का मान -40, और c का मान कितना हो गया 400। इसलिए d बराबर हो गया, क्या हो गया, b² - 4ac, b माने -40 का स्क्वायर, 4 गुना 1 गुना 400, तो ये हो जाएगा 4 चुके 16, 1600 हो गया, और ये हो गया 4 चुके 1600। ठीक है, तो 1600 - 16 से क्या हो गया 0। तो इससे मेरा क्या होगा, x का मान निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि d का मान निकल गया मेरा 0। ठीक है, तो हम तुम आप लोग को बताए थे कि यदि x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तो x का मान निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम लोग x का मान निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग x का मान कैसे निकालते हैं, x का फॉर्मूला होता है -b + √b² - 4ac बाई क्या होगा
2a, ठीक है। तो b का मान कितना है -40, माइनस डाल दे -40 प्लस माइनस, इसका मान है 0 और इसका 2, a का मान कितना है 1, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा प्लस माइनस 0/2, ठीक है। तो x का दो मान क्या हो गया, एक हो गया 40 जोड़ 0/2 और दूसरा हो जाएगा 40 घटा 0/2, ठीक है। तो भाग देंगे 0 तो ये हो जाएगा 20, ये भी हो जाएगा 20। यहाँ पे d का मान 0 निकला है, यानी ऐसे ही इसका मान क्या होगा, बराबर वैल्यू होगा। तो बराबर वैल्यू वाला निकल गया, ठीक है। तो बोलता है क्या हो ये पॉसिबल था, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ ये पॉसिबल है, ठीक है। x का मान निकल गया, y का भी मान निकाल लेना है, समीकरण हम मिटा दें, वहाँ पे वैल्यू रख के y का मान निकाल लेना है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत ही ज्यादा वीवी है, ये जब भी पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, तो 1 और 2 को बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। इसे आएगा ही, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 6 नंबर में आता है, 5 या 6 नंबर में, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोग को अच्छा वीडियो लगा होगा, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग करते नहीं है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, एपी स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5।